नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बाबुल एतिसाम बिल किताब व सुन्ना। ये बयान है कुरान और सुन्नत को मजबूती से पकड़ने का। पीछे बयान बाबो इस्बात अज़ाबिल क़ब्र गुजरा। यहाँ से वो बयान, वो अहदीस ज़िक्र होगी जिसमें कुरान और हदीस के जो फ़ैसले हैं उन फैसलों को मजबूती से पकड़ने की ताकीद है और हुक्म है। बाबुल एतिसाम बिल किताब, किताब से मुराद कुरान, सुन्ना से मुराद सुन्नत नबवी। एतिसाम मजबूती से पकड़ना। वातसीमु बिहब्लिल्लाह, कुरान में आया है अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। एतिसाम पकड़ने के माने में और रोकने के माने में, मना करने के माने में है। इसीलिए पाक दामनी को इस्मत कहा जाता है। एतिसाम से, अस्म से इस्मत कहा जाता है, चूंकि जो पाक दामन है वो गुनाहों से मना हो जाता है, रुक जाता है। एतिसाम तो उसका लुग़वी माना है मजबूत पकड़ना, छूटने और भागने से रुक जाना। और इस्तिलाह शरीयत में हक्कानियत पर एतकाद और उस पर हमेशा अमल करने को एतिसाम कहते हैं। अल्लाह ने किताब और हुजूर ने जो सुन्नत में अहादीस में बयान फरमाया जिसका हुक्म है, उस पर अकीदा रखना और उस पर मजबूती से अमल करना, उसको एतिसाम कहा जाता है। कुरान किताब से मुराद और सुन्नत से मुराद हुजूर के सारे फरमान, सुन्नत हुजूर के सारे फरमान, हुजूर के अहवाल अफ़आल जो मुसलमानों के लिए काबिल अमल हैं वो सुन्नत है। ये फर्क सुनिए आप। हुजूर के वो आमाल, वो अहवाल, वो अफ़आल जो मुसलमानों के लिए काबिल अमल हैं, जिस पर अमल हो सकता है, वो सुन्नत हैं। हुजूर के जो अफ़आल हैं, जो सरकार ने किया, उसको शरीयत कहते हैं। हुजूर के जो अहवाल हैं, जिस्म की हयात, हालत, जिंदगी की, उसको तरीक़त कहते हैं। और सूफियाए किराम के नज़दीक सरकार के जिस्म के हालात शरीयत हैं, क़ल्ब के हालात तरीक़तें, रूह के हालात हकीकत हैं और सर के हालात मारफत हैं। और इन सब का इज्तिमा, इन सब को सुन्नत शामिल है, यानी सब को इज्तिमाई तौर पे सुन्नत कहते हैं। हाँ, ये बात है कि हुजूर की जो खुसूसियात हैं वो सुन्नत नहीं है। हुजूर की जो खुसूसियात हैं वो सुन्नत नहीं है, वरना हमारे लिए भी 9 बीवियां की इजाजत होती है एक साथ। ये खुसूसियात हैं, वो सुन्नत में दाखिल नहीं है। इसलिए कि हर सुन्नत पे अमल है तो फिर इस पे भी अमल होता। तो खुसूसियात नबवी जो है वो सुन्नत नहीं है, वो हुजूर की अपनी खूबी है। जैसे 9 बीवियां, ऊंट पर तवाफ करना, मिंबर पर नमाज पढ़ना वगैरह जो अहादीस में आया है, ये खुसूसियात हैं। तो ये भले हुजूर की अफ़आल हैं, फ़ैल हैं, मगर उम्मत के लिए सुन्नत नहीं है। तो पता चला कि खुसूसियात वो सुन्नत नहीं है और हमारे वास्ते नाकाबिल अमल है।
दूसरी बात, हर सुन्नत हदीस है मगर हर हदीस सुन्नत नहीं। हर सुन्नत हदीस है। जो भी आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने बयान फरमाया है, सुन्नतें हैं जो सरकार की, वो सब हदीस से साबित है सुन्नत, मगर हर हदीस सुन्नत नहीं है। इसलिए यहां पर मुसन्निफ ने सुन्नत फरमाया, हदीस नहीं फरमाया। बाबुल एहतसाम बिल किताब व सुन्ना, किताब और सुन्नत को मजबूती से पकड़ने का बयान। वरना हदीस बयान करते कि किताब यानी कुरान और हदीस को मजबूती से पकड़ने का बयान, तो कुछ अहादीस वो है जिस पे अमल नहीं है, उस पे भी अमल करना हो जाता। इसलिए हर सुन्नत हदीस है मगर हर हदीस सुन्नत नहीं है। तो सरकार ने फरमाया अलैकुम बिसुन्नती, हदीस में तुम पर मेरा तरीका है। ये नहीं फरमाया अलैकुम बिहदीसी, मेरी हदीस तुम पे जरूरी है, सुन्नती फरमाया। इसीलिए हम लोग अहले सुन्नत हैं, अहले हदीस नहीं है। और मुकम्मल तौर पे हदीस पे कोई अमल भी नहीं कर सकता। दुनिया में कोई मुकम्मल तौर पर अहले हदीस हो ही नहीं सकता। एक ही हदीस है। आप हनफी हैं, हम हनफी हैं, हम लोग हनफी हैं। एक ही हदीस है, उस हदीस से इमाम आजम अपना अलग बयान कर रहे हैं, इमाम शाफी अलग बयान कर रहे हैं। तो अगर आप इमाम आजम के मजहब पे अमल करो तो मजहब शाफी छूट जाता है, उस पे अमल करो तो मजहब हनफी छूट जाता है। लिहाजा एक मुक़ल्लिद एक वक्त एक इमाम की पैरवी करेगा तो उस हदीस पे मुकम्मल अमल ही नहीं होगा। लिहाजा अहले सुन्नत हैं, अहले हदीस, और अहले हदीस को भी नहीं सकता। ये सिर्फ लोगों को गुमराह कर कर ये फिरका बना अहले हदीस, मुकम्मल तौर पर हदीस पे उनका अमल ही नहीं है। शरीयत ने जिन चीजों से इज्तिहाद का हुक्म दिया, मसाइल निकाले जाएं, इज्तिहाद, 4 चीजें असल हैं शरीयत में। कितनी? कुरान, सुन्नत, इज्तिमाए उम्मत और कयास। कोई भी बात तो पहले देखा जाएगा कुरान में है कि नहीं। कुरान में नहीं है तो देखा जाएगा ये हदीस में है कि नहीं है। हदीस में भी अगर नहीं है तो देखा जाएगा इजमाए उम्मत क्या है। सहाबा, ताबईन, उम्मत के जो उलमा मुज्तहिदीन हैं वो क्या कहते हैं। अगर वो बात उनकी अक़वाल और उनके जो है किताबों में भी नहीं मिली, इजमाए उम्मत में भी नहीं मिली, तो फिर कयास किया जाए, तो फिर कयास होगा। बहुत सारी बातें हैं कि जो जिसका हुक्म कुरान में नहीं वो हदीस में भी नहीं, इजमाए उम्मत में भी नहीं मिली, और बहुत सारी बातें ऐसे हैं जो इस जमाने में है, उस जमाने में इनका तस्वुर तक न था। उन चीजों को कयास किया गया और उस कयास की बुनियाद पर उसकी हिल्लत और हुर्मत का हुक्म दे दिया। तो ये 4 चीजें हैं, कुरान, सुन्नत, इजमाए उम्मत, कयास। अब जो है देखिए, कुरान और हदीस जो है वो असल उसूल हैं। सबसे पहले इनमें तलाश किया जाए जो भी बात है, असल उसूल हैं। और इजमा और कयास उसकी फरा है, उसके बाद है कि अगर कोई मसला इन दोनों में न मिल सके तो इधर रुजू करो। नीज कयास कुरान और सुन्नत का मजहर है कि जो कयास से अब हम लोग कयास भी नहीं करेंगे, कयास करने वाली जमात अलग है। वो मुज्तहिदीन, वो फुक़हा, वो इज्तिमाए फुक़हा है, तो वो कयास करेंगे और उनका जो कयास होगा वो कुरान और हदीस का मजहर होगा, नायब होगा और उसका अक्स होगा। इसलिए अगर मुज्तहिद कोई कयास करके गलत मसला भी बताए तो चूंकि कयास है, उसके गलत मसले पर भी अल्लाह एक सवाब देगा, उसके इज्तिहाद पर भी एक सवाब दिया जाएगा और उसके मुक़ल्लिद पर उस पे अमल करना जरूरी होगा। तो ये
इसलिए मुसन्निफ ने सिर्फ किताब और सुन्नत का जिक्र किया और इजमा और कयास का जिक्र नहीं किया कि ये दोनों किताब और सुन्नत के ही मजहर हैं, वरना ये दोनों भी जरूरी। जैसे खिलाफत फारूक आजम, खिलाफत सिद्दीकी, खिलाफत फारूकी ये इजमा उम्मत से है। खिलाफत सिद्दीकी, खिलाफत फारूकी इजमा उम्मत से है और इनका इनकार कुफ्र है। और बहुत सारी चीजें जिस पे कयास है इज्तिमा उम्मत है, जैसे बाजरा और चावलों में सूद हराम है, ये फिर आगे बयान आएगा, उसमें सूद हराम है मगर किताब और सुन्नत में उसका जिक्र नहीं, कयास से उसकी हुर्मत साबित है तो उस पे कयास किया गया। किताब और सुन्नत में उसका आगे बाबुल बै आएगा, बै का बयान, और उसमें किसके बदले क्या लेना और किसके बदले क्या चीज नहीं ले सकते हैं, जिन्स के बदले जिन्स लेना या न लेना, ये अभी आपके दिमाग शरीफ में वो बात गाढ़ी है, नहीं आएगी, तो जब आएगा तब मैं कुछ अर्ज करूंगा। तो ये सब चीजें हैं, तो यही सारी चीजें हैं। अब ये ऐसा ही है जैसे आपको मिसाल से समझाऊं कि किताब और सुन्नत समंदर है, कुरान और अहादीस सुन्नत नबवी ये समंदर है, और किसी इमाम के जहाज में आप बैठ जाओ, समंदर किताब और सुन्नत है, और एक जहाज है जो किसी इमाम का है, किसी इमाम के जहाज में बैठकर उसको तय करो। किताब और सुन्नत ये तिब्बे ऐमानी की दवाएं हैं, किसी तबीब रूहानी यानी इमाम मुस्तहिद के मशवरे से उसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। ये समंदर है और आपको उसको समझना है तो किसी इमाम के जहाज में बैठना पड़ेगा। ये किताब और सुन्नत ये तिब्बे ईमानी है, और जो मुस्तहिद है वो तबीब रूहानी है, वो कहेगा इस्तेमाल करो, जितना कहेगा उतना इस्तेमाल करो, अगर खिलाफ वर्जी हुआ तो फिर रिएक्शन आए। समझिए, ये अब अपने से कोई मसला नहीं देख सकते। तो यही सारी चीजें मुख्तसर में समझ लो, किताब और सुन्नत है, इजमाए उम्मत है और कयास है। पहले किताब और सुन्नत में मसला देखो, उसमें नहीं तो इजमाए उम्मत क्या कह रही है, उम्मत का इजमा क्या कह रहा है, उलमा फुक़हाए मुज्तहिदीन क्या कह रहे हैं, और उसमें भी इज्तिमाई उम्मत में सहाबा ताबईन इज्तिमाई उम्मत में भी कोई चीज नहीं है, तो फिर कुरान की किसी आयत या किसी हदीस से उस मसले पे कयास। समझे, ये शायद आपके लिए गाढ़ी बात हो मगर मैंने समझाने की कोशिश कर दी। अल फस्लुल अव्वल, पहली फसल, प्रथम अध्याय। अन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क़ालत क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहदता फी अमरिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्दुन मुत्तफ़क़ अलैह। यह हदीस बुखारी और मुस्लिम में। माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला फरमाती हैं, रसूल पाक ने फरमाया, जो शख्स हमारे दीन में वो तरीका इजाद करे जो इस दीन में नहीं है, वो मरदूद है, वो मरदूद है। एक ऐसा तरीका, इससे मुराद जो तरीका कुरान के, हदीस के या इजमाए उम्मत के खिलाफ हो, अगर वो कोई तरीका राइज करता है जो कुरान से टकराता हो, सीधा हदीस से टकराता हो, तो फिर या तो वो तरीका इजाद करने वाला मरदूद है या तरीका ही मरदूद है, जो कुरान और हदीस में ना हो। अमर से मुराद दीन इस्लाम, फी हा अमरीना यानी हमारे इस्लाम में कोई इजाद करे, और जो इजाद करे इससे मुराद अकायद है, ऐसा अकीदा इजाद करे जो शख्स जो इस्लाम में वो खिलाफ इस्लाम अकीदा है, तो वो शख्स भी मरदूद और वो अकीदा भी मरदूद। लिहाजा राफ़ज़ी, कादियानी, वहाबी, 72 फ़िरक़े जिनके अकायद इस्लाम के खिलाफ हैं, ये सब होवा रद्दुन, सब बातिल में है कि इन्होंने वो अकायद इस्लाम के खिलाफ गड़े हैं जो न कुरान में है न हदीस में है, बल्कि है तो नहीं मगर उनके कुरान और हदीस के उसूलों ज़वाबित से टकराते हैं, उम्मत में या इजमाए उम्मत से टकराते हैं। उम्मत में आज तक किसी ने ये नहीं कहा था
कि माज अल्लाह हज या उम्रा के लिए जाओ तो मस्जिद नबवी की नियत करो, हुजूर के रोजे की नियत से जाना हराम। ये अकीदा बातिल है, यही है फवा रद्दुन, ये मरदूद अकीदा। जिसने बनाया वो भी मरदूद, फहुआ में दोनों शामिल है, अम्र अकीदा भी, और जिसने ईजाद किया वो भी, जो कुरान से हदीस से टकराता हो सीधा। इसलिए कि बहुत तेरे अहादीस में सहाबा किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम, इसलिए कि सहाबा की अक़वाल भी हदीस है, सहाबा की बातें भी हदीस है। तो अगर ये नाजायज होता तो किसी सहाबी के कौल या राविया ने अहादीस में कभी इसका जिक्र आता, जबकि ज़माना नबवी के बाद यानी वफात नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा मुसलसल रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिरी देते, और हाजिरी देते इमदाद इस्तिमदाद मदद तलब करते, और उम्मत में 1200 साल से इस पर किसी को एतराज न था। अगर ये नाजायज होता तो भी इतने मुज्तहिद गुजरे, इमाम बुखारी, इमाम शाफई, इमाम मालिक, अहमद बिन हम्बल, इमाम आजम अबू हनीफा, इन सबके अंदर कुछ ना कुछ मिलता कि इरादा लेकर जाना सरकार के रोजे पे हराम है, जबकि ऐसा कहीं नहीं। लिहाजा जिसने ये अकीदा निकाला, अम्र से मुराद वो अकीदा भी मरदूद, निकालने वाला आमिर भी मरदूद। और बहुत सारे अकीदे वहाबियों के। इमाम आजम का इल्म गैब देखिए, उस जमाने में किसी ने यह मसला छेड़ा नहीं था कि नियत के साथ रसूलुल्लाह की बारगाह में जाना हराम है। उस जमाने में तो किसी ने कहा नहीं था इमाम आजम अबू हनीफा के पास। मगर इल्म गैब देखिए कि इमाम आजम को मालूम था कि इस तरह के लोग पैदा होंगे और उम्मत में ये कहेंगे कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नियत के साथ जाना नाजायज और हराम है। इमाम आज़म ने उस वक्त एक कसीदा लिखा था, कसीदे नौमानिया, जिसमें इसका शेर है। इमाम आज़म कहते हैं, या सैयद सादा जीतो का कासिदा, या सैयद सादात जीतो का कासिदा, अर्जू रिदा का वह तमी बिहमाक, अंतल्लज़ी लौला का मा खुलिक़ इम्रुन कल्ला वला खुलिक़ल वरा, लौला का अना तामिउम बिल जूदे मिल्कुम वलम यकुन ली अबी हनीफता फिल अनाम सिवा का। यानी या रसूल अल्लाह, या सैयद सादा जीतो का कासिदा, या रसूल अल्लाह अबू हनीफा आपकी बारगाह में नियत और इरादे के साथ आया है। उस जमाने में किसी ने कहा था कि रसूलुल्लाह की बारगाह में नियत के साथ जाना मना है? नहीं कहा था ना। मगर इल्मे अबू हनीफा है, उन्हें पता था ऐसा कहेंगे। आप फरमाते जीतो का कासिदा या सैयद सादात, ऐ सैयदों के सैयद, ऐ सरकारों के सरकार, आकाओं के आका, मैं अबू हनीफा आपकी बारगाह में कस्द के साथ, इरादे के साथ, नियत के साथ आया हूं या रसूल अल्लाह। अर्जू रिदा का वह तमी बिहमा, मैं आपकी खुशनुदी का उम्मीदवार हूँ, आपकी पनागाह में पनाह गुज़ी हूँ या रसूल अल्लाह। अंतल्लज़ी लौला का मा खुलिक़ अम्रा कल्ला वला खुलिक़ल वरा, लौला का या रसूल अल्लाह आपकी पनागाह में मैं हूँ। आपकी वो ज़ात है कि अगर आप न होते तो कोई आदमी दुनिया में पैदा ही न किया जाता, और न कोई मखलूक या रसूल अल्लाह आपके बगैर आलम वजूद में आती। अना तामिउम बिल जूदे वलम यकुन ली अबी हनीफता फिल अना में सिवा, या रसूल अल्लाह में आपके जूदो करम का, आपके जूदो नवाल का, आपकी अता का मैं तालिब हूँ। और या रसूल अल्लाह मखलूक में अबू हनीफा का आपके सिवा कोई नहीं। लम यकुन ली अबी हनीफता फिल अना में सिवा, हुजूर मखलूक में अबू हनीफा का आपके बगैर कोई नहीं। यही है जो है अकीदा अहले सुन्नत, और यही है मसले की आला हजरत, यही है मजहब अहले सुन्नत। ये जो है सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
की जात, इन सब का खुलासा आला हज़रत कहते हैं, मैं तो मालिक की कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। तो ये सारी चीजें हैं। तो हजरत उम्मुल मोमिनीन जनाब आयशा कहती है, मन अहदथा फी अमरिना हादा, जो हमारे दीन यानी आका ने फरमाया हमारे इस्लाम में कोई बुरी चीज राइज करे तो वो मरदूद है। और आगे इसी तरह की हदीस आ रही है, कुल्लो बिदअतिन दलाला, हर बिदअत गुमराही है। वो तरीका जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने आपकी वफ़ात के बाद ईजाद हुआ, वो 3 तरह का हो सकता है। वो काम 3 तरह के हो सकते हैं। जो हुजूर के ज़माने में कोई काम न था, बाद के लोगों ने ईजाद किया, वो या तो मुबाह है, या अच्छा है, या बुरा है। अगर मुबाह है तो बिदअत मुबाह, अच्छा है तो बिदअत हसना, बुरा है कुरान और हदीस से टकराता है तो बिदअत सय्या। ये जो वहां भी बिद्दत बिद्दत कहते रहते हैं ना, उन्हें इसका मुकम्मल डेफिनेशन मालूम नहीं। हम या रसूल अल्लाह कहें, सलामी पढ़ें खड़े होकर, फातिहा पढ़ें, बुजुर्गों के उरूस मनाए, ये सबको बिदात में शामिल करते हैं। और हदीस यही देते हैं, कुल्लो बिदातिन दलाला, हर बिदात गुमराही है। तो बताओ भाई, ये प्लेन, हवाई जहाज, ये ट्रेन, ये भी कब हुजूर के जमाने में थे? ये भी बिदात हुए तो ये भी गुमराही हो गए, ये भी गुमराही। इसका मतलब क्या कि हर बिदात दलाल गुमराही है। इंशाअल्लाह आइंदा के दर्स में इसकी मैं शरह अपने इल्म व फहम के एतबार से अर्ज करता हूँ। अल फातिहा।